यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का आज 9वां दिन है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। अमेरिका जहां एयरफोर्स के जरिए हवाई हमले कर रहे हैं, वहीं ईरान अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए अमेरिका और इजराइल को निशाना बना रहे हैं। कई ईरानी मिसाइल्स को अमेरिका इजराइल के एयर डिफेंस ने रोका भी है। बावजूद इसके ईरान की मिसाइल्स ने भारी तबाही मचाई है। इसमें सबसे आगे ईरान की हाइपरसोनिक रफ्तार से चलने वाली फतेह मिसाइल है। ईरान की फतेह 2 मिसाइल ने हालिया जंग में अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। हाइपरसोनिक होने के कारण इसे यूएस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हर बार नहीं रोक पा रहे हैं। तो क्या होता है हाइपरसोनिक मिसाइल और इसे रोकना इतना मुमकिन क्यों नहीं है? इसकी जानकारी हमारे साथ ही मानस राज जी हैं, तो वो हमें बताएंगे। मानस राज जी, बताइए कि क्यों मुमकिन नहीं है, और पहली बात तो क्या है ये हाइपरसोनिक मिसाइल? देखिए, फ़तह 2 मिसाइल अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई जब जीवित थे तो उनका एक बहुत तो होता है ना ड्रीम प्रोजेक्ट, उस तरह का ये प्रोजेक्ट था फ़तह 2 मिसाइल और इसको उन्होंने हाइपरसोनिक बनाने की कोशिश की थी। हाइपरसोनिक वो होती है जो मैक 5 या उससे ज़्यादा रफ़्तार से चलती है। 1 मैक में 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार होती है और मैक 5 से मैक 15 के बीच इसकी रफ़्तार हो सकती है। ईरान ये क्लेम करता है कि मैक 12 से 15 है, हालाँकि ये दावे हैं। मैक 5 में कोई सा एक मत हैं सारे एक्सपर्ट्स कि मैक 5 से ज़्यादा है इसकी रफ़्तार। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ये आती है ये मिसाइल तो एयर डिफेंस को कंफ्यूज करती है। इसमें विंग्स लगे हैं, जो पंख होते हैं मिसाइल में साइड में, तो इसमें ग्लाइड करती है ये मिसाइल। अब उड़ान के दौरान भी ये अपना रास्ता बदलती है। इस वजह से जो अमेरिका और इज़राइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इतने महँगे-महँगे, वो इसको रोक नहीं पाते। वो कंफ्यूज हो जाते हैं एयर डिफेंस सिस्टम कि आखिर वो मिसाइल आ रही है, और जब तक वो अपना इंटरसेप्टर जो रॉकेट होता है वो लॉन्च करते हैं, तब तक वो मिसाइल काफ़ी आगे निकल चुकी थी, क्योंकि मैक 5 की रफ़्तार बहुत तेज़ होती है और आँखों से शायद ही आँखों से तो बिल्कुल नहीं दिखेगी ऐसी मिसाइलें। बल और प्लस ये बैलिस्टिक भी है। बैलिस्टिक मिसाइल पहले जब लॉन्च होती है, उसके बाद उसमें एक बूस्टर फ़ेज़, 3 फ़ेज़ में वो अपने टारगेट पे जाती है। बूस्टर फ़ेज़ में वो पहले अर्थ का जो जो धरती का वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसको पार करती है। उसके बाद वो मिड कोर्स फ़ेज़ में आती है। यहाँ तक ये पूरी मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चल रही है। लेकिन उसके बाद जब वो नीचे आती है तो उसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होने लगता है। इस वजह से इसकी रफ़्तार और ज़्यादा बढ़ जाती है। अ, नुकसान और ज़्यादा करती है फ़तह 2। कारण है कि उसका जो लिक्विड फ्यूल है, जब वो जितना इस्तेमाल हुआ उतना ठीक है, लेकिन जितना फ्यूल बच जाता है, जब वो टारगेट पे गिरती है तो फ्यूल में भी ब्लास्ट होता है। इस वजह से फ़तह 2 इतनी डेडली मिसाइल मानी जाती है। तो मानस, आप ये बताइए कि अमेरिका इजराइल के पास इतने महंगे, इतने आधुनिक मॉडर्न एयर डिफेंस है, बावजूद इसके इसको रोकना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्यों नहीं रोका जा रहा है इसको? देखिए, जितने भी एयर डिफेंस अमेरिका और इज़राइल मिलके इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें एक थाड है, यूएस मेड है, पेट्रियट है, यूएस मेड है। इसके अलावा आयरन डोम, जिसको पूरी दुनिया में बड़ा नाम है इज़राइल का कि आयरन डोम हो, अभेद्य कवच है। हालाँकि अब उसकी अभेद्य वाली छवि अब रही नहीं, इतनी मिसाइल्स मारी हैं ईरान ने। और डेविड स्लिंग, ये 4 तरह के एयर डिफेंस है जो इस्तेमाल कर रहा है। अभी कल हमारे पास ये अपडेट आई थी और ये कन्फर्म अपडेट है कि जो रडार होता है इसका, उसको उड़ा दिया है ईरान ने। रडार वो होता है जो डिटेक्ट करता है कि अगर आपकी तरफ कोई भी टारगेट या कोई भी हमला लॉन्च हो रहा है, कोई भी मिसाइल आपकी तरफ बढ़ रही है, तो रडार पहले डिटेक्ट करके आपके वेपन सिस्टम को बताता है। तब आपका वेपन सिस्टम एक्टिवेट होगा और उस फिर जो भी मिसाइल होगी उसको गिराने के लिए अपने इंटरसेप्टर्स या जो भी हथियार उसमें लगे हैं वो छोड़ेगा। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे सिस्टम्स भी इसमें चकमा खा जा रहे हैं, क्योंकि इस मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज़ है। और ये जो इसमें एक जो फीचर है, ये हवा में ग्लाइड करने का, ऑन द वे यानी रास्ते में रहने के दौरान फ्लाइट पाथ ये चेंज कर सकती है। इसमें जो भी गाइडेंस सिस्टम लगा है, जीपीएस, अब इस पे कोई अगर मिसाइल आ रही है तो इससे टकराने के लिए आ रही है, तो उस समय अपना पाथ चेंज कर सकती है। जनरली उन मिसाइल्स को भेजना आसान होता है जो अपना पाथ नहीं चेंज करती हैं, लेकिन अगर वो अपना पाथ चेंज करती हैं तो दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चकमा खाने लगता है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन हाँ, इसका एक तोड़ अमेरिका ने निकाला है। कल हमने देखा कि आयरन बीम नाम का एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जिसको हम कहते हैं, एकदम मिलिट्री टर्म्स में उसको डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है हथियार के तौर पे। 2 तरीके के हम एक्शंस होते हैं मिलिट्री में। एक काइनेटिक एक्शन, जिसमें कोई चीज़ टकराती है, जैसे गोली अगर चलती है तो उसको काइनेटिक एक्शन कहेंगे। एक सॉफ्ट किल जिसको कहते हैं, जैसे ड्रोन्स को मारने के लिए आपने मान लीजिए ड्रोन को जाम कर दिया, सिग्नल जाम कर दिया, तो उसको नॉन काइनेटिक एक्शन या सॉफ्ट किल कहेंगे। तो सॉफ्ट किल का एक तरीका निकाला है इज़राइल ने, एक आयरन बीम का इस्तेमाल कल किया है। और काफ़ी हद तक उसने जो ड्रोन्स हैं, शायद ड्रोन्स हैं, और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, फ़तह 2 मिसाइल को भी गिराने का उसने दावा किया कि हमने एक फ़तह 2 को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है।
हालाँकि वो कितना सच है कितना नहीं ये अभी देखना आने वाले टाइम में अभी समझ में आएगा जब इस वॉर ख़त्म होगी और पूरा जब एनालिसिस होगी वॉर की, तो वो ये समझ में आएगा। लेकिन हाँ, डायरेक्ट एनर्जी वेपन काफ़ी हद तक इसको रोक सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सिस्टम देखिए 100% फुल प्रूफ नहीं होता। आयरन डोम जो है उसकी भी जो एक्यूरेसी है वो 90% के आसपास है। यानी 100% कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाता। एक चीज़ और है कि ईरान जो ड्रोन्स या जो भी मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है वो स्वॉर्म में कर रहा है, झुंड में कर रहा है। एक साथ इतने सारी चीज़ों को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो 10 मिसाइल रोक पाए, एक साथ 40 वो एक बार में रोक सकता है आयरन डोम। एक बैटरी कहते हैं उस यूनिट को जहाँ से वो मिसाइल लॉन्च होती है। एक बैटरी एक बार में 40 टारगेट्स को एंगेज कर सकती है। लेकिन ईरान जो बैराज ऑफ मिसाइल्स जो एक शब्द इस्तेमाल करता है ईरान कि हम मिसाइल्स की बैराज छोड़ रहे हैं, वो बारात जब छोड़ रहा है वो तो उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा है उसको, वो कंफ्यूज हो जा रहा है, उसको लग रहा है कि ये किसको रोकूं किसको छोड़ूं। और इस वजह से कई मिसाइल्स, जैसे अगर 10 मिसाइल्स मान लीजिए कि अगर लॉन्च हुई हैं इजराइल की टेरिटरी में, तो उसमें से कम 5 तो गिर रही हैं इजराइल में, अपने टारगेट को हिट कर रही हैं। तो ये इजराइल की जो मिलिट्री माइट, जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसका इतना बड़ा, मिलिट्री इंडस्ट्री है इतनी बड़ी, उसके लिए भी एक झटका है। और उस इंडिया के लिए भी इसमें टेक अवेज हैं कि हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से, क्योंकि आने वाला टाइम हवाई युद्ध का है, मॉडर्न वॉरफेयर हवा में ही लड़ा जाएगा अधिकतर। तो इस तरीके से इजराइल अभी परेशान है थोड़ा, वो नहीं रोक पा रहा है हम लोग को। और देखते हैं कि आने वाले टाइम में या तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन से या किस तरीके के हथियार से वो इसका तोड़ निकालता है। जी, थैंक यू मानस। तो इस वक़्त जब हम ये वीडियो शूट भी कर रहे हैं, तो हमला जारी है, ना सिर्फ़ इज़राइल बल्कि कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों में भी ईरान के मिसाइल हमले जारी हैं। वहीं आज अमेरिका, इज़राइल ने मिलकर नॉर्थ तेहरान में मौजूद शाहरान ऑयल डिपो पर ज़बरदस्त हमला किया है, जिसमें वो पूरी तरह से जलता हुआ दिख रहा है। जैसे-जैसे और अपडेट्स आते रहेंगे, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरे साथ मानस राज हैं, मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे हेमराज है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।